नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका स्वागत हिंदी अक्षरांजलि में करती हूँ। आज हम जो पहले का जो पद थे या पहले का जो वीडियो था उसी चरण में आगे अपने इस धारा को या ज्ञान धारा को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर के केशव दास की जो रचना है उसमें एक पार्ट हम सरस्वती वंदना पढ़ चुके हैं। अगला जो पद है वह राम वंदना का आपके सिलेबस में लगाया हुआ है। इसमें जो पहला राम वंदना पद है हम उसकी व्याख्या आज पढ़ते हैं। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत दिने दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, जानी यह केशव दास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणि माही गुण देहि गरि माही, भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को। यह जो पद है जो कि पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है यह मनहरण छंद यानी मनहरण जो छंद है उसमें लिखित है, कवित्त छंद का उदाहरण है। इसमें केशव दास ने राम के अनिर्वचनीय और अवर्णनीय स्वरूप का वर्णन किया है कि मैं राम की वंदना कैसे करूं। इस पद में राम जो हैं इनको एक श्रेष्ठ पूज्य पुरुष के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं पूर्ण पुराण, जिन्होंने पुराणों को, जिसमें यानी भगवान श्री राम को पुराणों में वर्णन किया गया लेकिन उन्होंने इन्हें पूर्ण रूप में प्राप्त किया या पूर्ण रूप में ही बताया है। अरु पुरुष पुराण, और पुरुष पुराण में भी इसका वर्णन है, परिपूर्ण बतावे, और भगवान श्री राम को इसमें उन्होंने परिपूर्ण रूप से बताया है। न बतावे और उक्ति की, अब मैं, उन्होंने कहा यानी पुराणों में, पुरुष पुराण में भगवान श्री राम की जो व्याख्या की गई या परिचय दिया गया वह उन्हें एक परिपूर्ण पुरुष के रूप में बताया गया। ये कहते हैं केशव दास कवि कि राम वंदना करते हुए पुराणों में ये ही कहा गया कि हम भगवान श्री राम का यदि परिचय दें तो उसे केवल परिपूर्ण पुरुष के रूप में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कहने के लिए दूसरी कोई उक्ति या कथन नहीं है। दर्शन देत, ऐसे प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं, भगवान श्री राम का साक्षात्कार हो, जिन्हें दर्शन समझे न, ऐसे प्रभु श्री राम के दर्शन देना यानी दिखाई देना, यमक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पर इस दर्शन शब्द का अर्थ है जो हमारे षट दर्शन हैं उनके बारे में बताया गया है। षट दर्शन का उल्लेख है, जैसे सांख्य दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन है, जैसे वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ये जो दर्शन है इनकी बात कर रहे हैं, यानी उन दर्शन के माध्यम से भी प्रभु श्री राम को समझा नहीं गया। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, नेति नेति अनेक भिन्न भिन्न प्रकार से वेदों ने भी जिनके बारे में कहना छोड़ दिया, छाड़ी आन युक्ति को, किसी प्रकार की युक्ति उनके पास में नहीं आई जिसके माध्यम से भगवान श्री राम की वंदना की जा सके। वो कहते हैं वेदों ने भी उनको नेति नेति अच्छा अच्छा श्रेष्ठ कह करके छोड़ दिया, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। जानी यह केशवदास, केशवदास कवि कहते हैं मैं यह बात जानता हूँ कि प्रभु श्री राम की वंदना संभव नहीं है। अनुदिन, इसलिए प्रत्येक दिन और रात मेरी जो जीव्या है वो राम राम का उच्चारण रटती रहती है, रहत न डरत पुनरुक्ति को, और मैं राम नाम के इस उच्चारण को जो बार बार मेरी जीभ उच्चरित करती है इसके माध्यम से मैं किसी भी प्रकार से डरता नहीं हूँ कि कहीं मुझे पुनरुक्ति या दोहरान से मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि ये केशवदास रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवियों में या प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। यह वो समय था जिसके अंदर काव्यांगों का चित्रण किया जाता था और इस समय पुनरुक्ति दोष की बात की जाती थी। केशवदास कवि कहते हैं मेरी इस वंदना को अगर कोई पुनरुक्ति दोष की भांति भी देखे तो मुझे कोई प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। रूप देहि अणिमाही, यदि मैं, आप यानी राम, प्रभु श्री राम है वो तीन प्रकार के गुण या सिद्धि देने वाले हैं। राम के यदि मैं रूप का गुणगान करूं तो मुझे अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुण देहि गरिमा ही, यदि मैं इनके गुणों का गुणगान करूं तो मुझे गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। यदि मैं इनकी भक्ति करूं तो मुझे महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है, और यदि मैं इनका नाम लेता हूं तो मुझे तीनों लोकों से मुक्ति का या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यदि मैं नाम स्मरण करूं
तो मोक्ष मिलता है, भक्ति करूं तो महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, यदि मैं गुणों का गुणगान करूं तो गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, यदि मैं इनके रूप का गुणगान करूं तो मुझे अणिमा नामक सिद्धि प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सिद्धियां हैं, सिद्धि और निधि जो हैं 8 और 9 के रूप में हमें बताई गई है। तो इस पद के माध्यम से प्रभु श्री राम की वंदना को केशवदास कवि ने कुछ कहने का प्रयत्न किया है। अगला जो पद है वह है हमारा अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश में क्या कहा गया है? विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मरु सो अचल है, दोपति दीपति अति सातो द्वीप द्वीपी यतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, छान दाने प्रिय किंधो सूरज अमल है, सब विधि सब रथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथ गामी गंगा कैसो जल है। इस पद में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के गुणों का गुणगान किया गया है। यह पद वैतालिक ऋषि के द्वारा गुरु विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन करने वाला पद है। क्या कहते हैं कि प्रभु श्री राम के पिता अयोध्या नरेश दशरथ विधि के समान अर्थात ब्रह्मा जी के समान विमान के ऊपर, जिस प्रकार ब्रह्मा जी का जो विमान है वो राजहंस है, ठीक वो राजहंस पर विमान, राजहंस रूपी विमान पर विराजमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अयोध्या नरेश दशरथ विविध विबुध विभिन्न यानी अनेक राजाओं के युत मरुसो अचल है, अनेक राजाओं के समूह के रूप में उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के समान अचल है, अचल स्थिति प्राप्त है। दोपति दीपति अति सातो दीप दीपयतु, प्रभु श्री राम के जो पिता राजा दशरथ हैं उनकी सातों द्वीपों में उनकी दीप्ति या प्रसिद्धि, उनका यश किस प्रकार से फैल रहा है। दूसरों दिलीप सो, वो किसके समान है? राजा दिलीप जो थे जिनकी पत्नी थी सुदर्शना, उनको बल प्राप्त था, ठीक उसी प्रकार से दूसरा दिलीप कह सकते हैं हम राजा दशरथ को, जिनको कि जिस प्रकार से राजा दिलीप को सुदर्शना उनकी जो पत्नी थी उनका बल प्राप्त था, उसी प्रकार से राजा दशरथ को अपने श्रेष्ठ दान का बल प्राप्त है। सागर उजागर की बहुवाहिनी को पति, जिस प्रकार से बहुवाहिनी यानी बहुत नदियां बह करके जिस प्रकार से सागर में अपना जल ले जाती हैं, जिस प्रकार इन अनेक नदियों का पति यानी स्वामी महासागर या हम ये कह सकते हैं समुद्र को माना गया है, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ भी अपने जो समकालीन जो राजा थे उन सब में श्रेष्ठ है, उनके स्वामी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। छन दाने प्रिय किंदो सूरज अमल है, जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार को सूर्य का उदय होना अंधकार को घटा देता है या हटा देता है, ठीक उसी प्रकार से अपने दान के माध्यम से श्रेष्ठ दान करते हुए राजा दशरथ अमल सूर्य के समान दिखाई देते हैं। सब विधि सबरथ राजे राजा दशरथ, इस प्रकार से राजा दशरथ सभी विधियों से सभी प्रकारों से सबरथ हैं, सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। ये वही राजा दशरथ है जिनके पूर्वजों ने, जो कि राजा भगीरथ थे, उन्होंने भागीरथी यानी माता या हम ये कहें माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय जिनको प्राप्त है। जिस प्रकार से गंगा नदी का जल भगीरथ के दिखाए गए पथ का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ भी अपने पूर्वजों के पथ के अनुगामी हैं। यह जो संपूर्ण पद है इसके माध्यम से राजा दशरथ के यश और प्रशस्ति का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। इस पद में सुदक्षिणा नामक जो शब्द है इसमें हमें श्लेष अलंकार दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पद के साथ में। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं या पहले देख चुके हैं और आप देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आपके लिए रोज़ आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।